हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो मैटर है उसकी मेनली 3 स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं जिन पार्टिकल्स में स्पेस बहुत कम होती है, निग्लिजिबल होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड्स। मतलब क्या है, जो सॉलिड्स होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं ऑलमोस्ट, तो और उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। और अब जो पार्टिकल्स हैं अगर वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो वहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी? बहुत ज़्यादा। तो इसी कारण जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप एंड वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स रहता है। मतलब आप जितनी भी फोर्स लगाओगे तो जो पार्टिकल्स है वो मूव नहीं करते। अगर पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे तो उसकी शेप क्या रहेगी? फिक्स। नेक्स्ट लिक्विड्स। लिक्विड्स क्या होते हैं? जो लिक्विड्स होते हैं उनमें जो स्पेस है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है। देयरफॉर स्पेस ज़्यादा होने के कारण जो पार्टिकल्स है वो मूव कर सकते हैं। अगर पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं तो उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? सॉलिड से कम होगी। हेयर इज़ अ स्पेस बिटवीन द लिक्विड्स। तो लिक्विड्स के बीच में स्पेसिस होती हैं। अब एक क्वेश्चन है कि मान लो जो हमने कहा कि जो लिक्विड्स हैं उसके पार्टिकल्स में स्पेसिस होती हैं। अब क्वेश्चन है, इफ़ यू विल मिक्स लिक्विड इनटू लिक्विड और मिक्स सॉलिड इनटू लिक्विड विच मिक्स फास्टर। अगर आप लिक्विड के बीच में लिक्विड या फिर लिक्विड के बीच में सॉलिड को मिक्स करते हो तो कौन सा जल्दी डिज़ोल्व होगा? तो कौन सा जल्दी मिक्स होगा? लिक्विड इनटू लिक्विड। क्योंकि अभी हमने किया कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसिस होती हैं। अगर आप लिक्विड को लिक्विड में ही मिक्स करते हो तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो दूसरे लिक्विड के पार्टिकल्स के साथ जो स्पेसिस हैं उनके बीच में वो मिक्स हो जाएंगे, बिकॉज देयर इज़ अ लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, सो मिक्सिंग विल बी फास्टर। ऑन द अदर हैंड द सॉलिड्स हैविंग लेस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, सो इट टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर मिक्सिंग। अब जो लिक्विड्स हैं उनकी जो शेप एंड साइज़ है वो क्या रहता है? फिर शेप जो है वो फिक्स नहीं होती। जिस भी कंटेनर में आप उसको डालते हो उसी की शेप ले लेता है लिक्विड। नेक्स्ट आ गई गैसेस। गैसेस क्या होती हैं? अब जो गैसेस हैं उनके बीच में तो बहुत ज़्यादा स्पेसिस होती है। जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर दूर मूव करते हैं। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या आएगी? बहुत कम। तो उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो बहुत कम होती हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, अगर आपको डिफरेंस आता है तो आपने यही लिखना है। अब स्पेस हमने किया था, सॉलिड्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या? निग्लिजिबल है, मतलब बहुत कम है। लिक्विड्स में क्या होता है? मीडियम, मतलब सॉलिड से ज़्यादा है। गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में। स्पीड, अब जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड क्या है? बहुत ज़्यादा कम है। सॉलिड के पार्टिकल की स्पीड कम होती है। लिक्विड्स क्या होगी? मीडियम। और गैसेस की स्पीड क्या होगी? बहुत ज़्यादा। अब हम कहते हैं कि अगर हमने खाना बनाया घर पे, अगर हॉट फूड है तो उसकी जो स्मेल है हमें दूर से ही पता चल जाता है कि क्या बन रहा है। इट मीन जो पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा। नेक्स्ट अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड्स में मीडियम और गैसेस में सबसे कम। डेंसिटी, अब जो सॉलिड्स हैं उन ऑब्वियसली पार्टिकल बिल्कुल क्लोज हैं तो उनकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा डेंस होंगे। लिक्विड्स क्या होंगे? मीडियम, मतलब इनकी डेंसिटी सॉलिड से कम होगी। और गैसेस की सबसे कम होगी डेंसिटी। नेक्स्ट है फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। अभी हमने किया था कि जो सॉलिड्स हैं उनका फिक्स रहता है शेप एंड वॉल्यूम। तो जो लिक्विड्स हैं नो फिक्स्ड शेप, जो लिक्विड्स हैं उनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती, क्योंकि जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को डालोगे उसी के बीच में वो एडजस्ट हो जाएगा। बट वॉल्यूम फिक्स्ड, बट उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, क्योंकि लिक्विड जितना है उतना ही रहेगा। बट जो गैसेज हैं उनकी कोई भी फिक्स्ड शेप भी नहीं होती और वॉल्यूम भी नहीं होता। नेक्स्ट इज़ कन्वर्जन। हम कैसे कन्वर्ट करते हैं सॉलिड इनटू लिक्विड या फिर लिक्विड इनटू सॉलिड? अब फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूज़न। अगर लिक्विड को और हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। क्लियर? अब गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं ठंडा करने के बाद, अगर गैस को ठंडा कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अगर लिक्विड को कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। अगर डायरेक्ट हम गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। याद रखना है, मान लो हमारे पास आइस है तो आइस क्या हो गया? सॉलिड की फॉर्म में। आइस को हम गर्म कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। फर्दर लिक्विड को गर्म कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? गैस। नेक्स्ट आ गया हाउ टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। अब सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे।
तो अब आइस को हम किस में कन्वर्ट करें, वाटर में। तो आइस का जो टेम्परेचर है वो कितना, -25 डिग्री सेल्सियस। व्हेन वी हीट द आइस एंड टेम्परेचर रिड्यूसेस टू 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या, जब हम आइस को हीट कर रहे हैं और ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तो जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। देयरफॉर द टेम्परेचर एट विच a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। तो वो टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।